नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अगस्त मंथ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा अगस्त माह के अंदर बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद हम इन क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट भी लगाकर देखेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कितना सीख पाए हो। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको बताना है कि लापता महिलाओं की जो सूची जारी की गई है, इस सूची के अंदर कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रखा गया है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र राज्य को लापता महिलाओं की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अब अगर बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हो जाते हैं रमेश बैस और राजधानी हो जाती है मुंबई। तो तीनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब इससे अलग आपको दो चीजें और बताकर चलूंगा, जैसे विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति देने वाला कौन सा राज्य है, तो वो भी महाराष्ट्र हो जाता है। इसी के साथ आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है, तो ये भी महाराष्ट्र बन चुका है। तो महाराष्ट्र से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? तो पहला जो उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है वो मिस्टर रतन टाटा जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ आपको कुछ अन्य अवार्ड भी बता देता हूं, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो इसे मोक्ष राय जी ने जीत लिया है। यहीं पर साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 की अगर बात करूं तो ये प्रिया AS को दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो भारत के अंदर जो बाघों की आबादी है वो इस बार बढ़कर 6.1% की दर से बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पिछले वर्ष भारत में बाघों की आबादी जो थी वो 3167 जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार 6.1% की दर से बढ़ने के बाद भारत में बाघों की आबादी 3925 हो चुकी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फैक्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में अमेरिकी जो वित्त एजेंसी है उसकी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन चुकी है निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है आलोक आराधे। यहीं पर ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये जो अमृत सरोवर है इसका उद्घाटन भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं, भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का भी आयोजन किया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहां पर लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री जो कमांड सेंटर है वह उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की आयु है उसे बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ही खेत सुरक्षा योजना भी लागू की गई है और उत्तर प्रदेश की कानपुर जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहां पर खोली गई है? तो भारत की जो पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी है यह मध्य प्रदेश के अंदर खोली जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेगी? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत हाल ही में जम्मू को जो है वो 100 ई बसें देने का जो है वो घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर बात करूं, डॉक्टर अपने गांव में पहल को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भी जम्मू के द्वारा ही शुरू की गई है। यहीं पर श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर G20 एम्पावर का उद्घाटन किया है? तो G20 एम्पावर का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 2023 के अंदर हुई कुछ महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स को देख लेते हैं। सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स आपको एक साथ यहीं से कवर करनी है।
पहले नंबर पर है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी 2023 के अंदर मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। दूसरी है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, 2023 के अंदर इसको भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। नेक्स्ट है कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी 2023 में मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। नेक्स्ट आ जाती है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी 2023 के अंदर मैक्स वेरस्टेपन ने ही अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है मियामी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसको मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। और लास्ट आ जाती है आपकी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, केवल अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 को सर्जियो पेरेज ने जीता है। बाकी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के अंदर खेली गई हैं उन सभी के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्हीं की पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 5वां जो विश्व का कॉफी सम्मेलन है इसकी मेजबानी बेंगलुरु के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है? तो सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, टाटा स्टील के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? तो एडीआर की जो रिपोर्ट हाल ही में देखने के लिए मिली है उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अरबपति विधायक जो है वह कर्नाटक राज्य के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक से बनने वाले कुछ 2-3 फैक्ट भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही गारंटी बजट भी पेश किया है और कर्नाटक सरकार ने ही गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने 16 मेगावाट अक्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो यह काम चीन के द्वारा किया गया है। चीन ने हाल ही में 16 मेगावाट अक्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एफबीआई के विशेष एजेंट के रूप में सोहिनी सिन्हा जी को नामित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिंगापुर के जो 7 सैटेलाइट हैं उन्हें PSLV C56 के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है? तो भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर की शुरुआत जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात MRI की हुई है तो कई एग्जाम्स में MRI की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है? तो GST संग्रह जो है वो इस बार 11% की दर से बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इस ट्रॉफी का आयोजन जो है वो चेन्नई शहर के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है समीर सक्सेना। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बताकर चला हूं, सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है अमिता रानी। FBI के विशेष एजेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है सोहिनी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो यह योजना जो है वह चीन के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात चीन की हुई है तो चीन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने तैयार किया है? तो यह चीन के द्वारा ही लॉन्च किया है। चीन ने ही 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को भी एक्टिवेट कर दिया है। चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं पेन गेंगशोंग। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन ही शीर्ष पर रहा है। तो चीन से बनने वाले सभी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ओडिशा राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा से बनने वाले भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, उन्हें भी यहीं पर देख लेते हैं।
ओडिशा की सरकार ने ही मिशन शक्ति स्कूटर योजना की भी मंजूरी दी है। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने हैं नवीन पटनायक। ओडिशा सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना की भी मंजूरी दी है और ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान जो है वो जसप्रीत बुमराह जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भारत ने ही बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लॉन्च किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन नोएडा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है तथा दक्षिण अफ्रीका में ही नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? यह घोषणा हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं सवी सोइन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अडानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत भी की है और देश का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो भी झारखंड में ही बनाया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल भी बने हैं जिनका नाम है CP राधाकृष्णन और प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से हाल ही में डायने क्रूगर को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंजी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है D गुकेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा करने के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह काम भूटान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूटान से आपको पता होना चाहिए कि भूटान वही देश है जिसे सबसे कम विकसित देशों की सूची से भी बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो नाबार्ड ने यह स्वीकृति राजस्थान राज्य के लिए दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात राजस्थान राज्य के अंदर ग्रामीण विकास करने के लिए नाबार्ड के द्वारा 1974 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो भारत जो है वो सऊदी अरब के द्वारा आयोजित होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश भी किया है, तो सऊदी अरब से भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है वो और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो यह संशोधन जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें कहां पर हुई हैं? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 के अंदर देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें जो हैं वे दिल्ली के अंदर दर्ज की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट ब्राड जो है
वे इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है उल्लास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है वह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWW अर्थात जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 अगस्त को WWW दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान व एस जयशंकर इन दोनों के ही द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष में रहा है? तो श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में भारत ही शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2024 से 2031 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो भारत जो है वो 2024 से 2031 तक कुल मिलाकर 6.7% की दर से बढ़ने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो लू के कारण होने वाली सबसे अधिक मौतों की संख्या केरल के अंदर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ज्ञानेंद्र मल्ला जो हैं ये नेपाल के एक पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है? तो माइक्रोन के द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है वह गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो इस गोल्ड योजना की शुरुआत इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इराक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान योजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यह वित्तीय सहायता श्रीलंका को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रीलंका के ही क्रिकेटर हैं लिहिर थिरिमाने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में सी अट्टापट्ट शीर्ष पर रही हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको बता दूं, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं सवी सोइन। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है समीर कुमार सक्सेना ने। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है अमिता रानी को। और FBI में विशेष एजेंट के रूप में नामित होने वाली महिला है सोहिनी सिन्हा। तो इतनी नियुक्तियां आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो गैंडों के संरक्षण करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन जो है वो बिहार राज्य के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बिहार वही राज्य है जो कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य भी हो जाता है। बिजली आपूर्ति के मामले में भी बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक के CEO कौन बनाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक के CEO बने हैं शशिधर जगदीशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी के अंदर विश्व चैंपियन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है अदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तथा इसी पहल को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो आप सभी जानते होंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी।
लेकिन अब इसी योजना की शुरुआत गुजरात सरकार ने भी कर दी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात सरकार ने इसमें 21 जिलों के 75 उत्पादों को चिन्हित किया है। माइक्रोन जो है वो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में ही स्थापित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का भी उद्घाटन कर दिया है और गुजरात सरकार ने ही सेमीकंडक्टर नीति का भी अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भी मिली है। तो गुजरात से बनने वाले जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं वे सभी मैंने आपके सामने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति टेस्ला के नए सीईओ बने हैं? तो टेस्ला के नए सीईओ बन चुके हैं वैभव तनेजा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 1 अगस्त को आपका WWW दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को आपका विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? तो यह सरकार है हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा सरकार के द्वारा 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की एक योजना बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हरियाणा से भी बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहीं पर देख लेते हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा कर दी है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही हुआ है और 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी हरियाणा ने ही जीत ली है। हरियाणा ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी चलाई है और हरियाणा सरकार ने ही पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की भी घोषणा की है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू होगी? तो G20 सदस्य देशों को समर्पित होने वाली विशेष कला प्रदर्शनी जो है यह आपकी पटना के अंदर शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थय्यन अनुष्ठान कला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस कला का आयोजन केरल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल से तो आपको पता ही होगा कि लू के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? केरल राज्य में। यहीं पर बता दूं केरल के नए मुख्य सचिव भी बनाए गए हैं जिनका नाम है वी वेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश सरकार वही सरकार है जिसने अपने सभी नगर निगमों के अंदर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को स्थापित करने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा और भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से हाल ही में जयेश सैनी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको बता दूं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस शुभशीष तलपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस शुभशीष तलपात्रा जो हैं ये ओडिशा के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के द्वारा संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वह तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो इस शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ पर होगी? तो जो तीसरे नंबर की भ्रष्टाचार विरोधी बैठक है इसका आयोजन कोलकाता के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ही शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है तिलक वर्मा। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है और भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो यह जैसलमेर के अंदर मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल। केरल राज्य की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया के अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश है भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भूटान वही देश है जिसे सबसे कम विकसित देशों की सूची से भी बाहर किया गया है। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की भी घोषणा की है। तो भूटान से आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में बिहार की स्थिति आप इससे जान सकते हो कि भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला राज्य भी बिहार ही बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाला देश है इराक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? यहाँ पर भारत का नेतृत्व करने वाले हैं नीरज चोपड़ा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसएसबी ने कहाँ पर 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया है? तो इस 54 फीट तिरंगे का अनावरण एसएसबी के द्वारा सिलीगुड़ी के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध दिल्ली के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली से आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन भी नई दिल्ली के अंदर किया गया है और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो एलओसी के पास भारत का जो पहला पोस्ट ऑफिस उद्घाटित किया गया है वह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा नामक जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जम्मू से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे कि जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 नई ई बसें मिलने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है और अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है वो डल झील में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इस मिशन की शुरुआत रूस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रूस ने ही हाल ही में लिंग परिवर्तन व ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक, इस पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना भी लगा दिया है। क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई लाइफ के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अमित झिंगरन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है? तो हाल ही में इंडोनेशिया की जो राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता, यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया में ही एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का भी आयोजन किया गया है और हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया के अंदर ही फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? तो मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार जो है वो मायरा ग्रोवर को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है?
तो ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये काम जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 की शुरुआत बेंगलुरु के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। में किस राज्य ने अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग कर दिया है? तो अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग किया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब से आपको ध्यान रखना है, पंजाब के हाल ही में नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं जिनका नाम है अनुराग वर्मा। यहीं पर चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी पंजाब ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी को भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें भारत ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है वह लखनऊ के अंदर बनाने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र भी स्थापित करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है नीदरलैंड, दूसरे नंबर पर आ जाता है बेल्जियम, तीसरे नंबर पर आ जाता है अपना भारत। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर बात करूँ कुछ अन्य फैक्ट की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर सिंगापुर को शीर्ष पर रखा गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु को शीर्ष पर रखा गया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है आइसलैंड। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अंदर महाराष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है, दूसरा नंबर इसमें छत्तीसगढ़ को दिया गया है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा को रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र से आपको पता होगा कि लापता महिलाओं की सूची में भी महाराष्ट्र ही शीर्ष पर है। और महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की भी अनुमति दे दी है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 954 पुलिसकर्मियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने खास मेहमान भारत के अंदर शामिल हुए हैं? तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में कुल 1800 मेहमानों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीत लिया है? तो इस खिताब को जैनिक सिनर जी के द्वारा जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है वो 2027 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है R दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर पर्बल को लॉन्च किया जाएगा? तो पर्बल जो है वो पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है।
इसको भारत के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की भी शुरुआत की है और राजस्थान सरकार ने ही पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का भी गठन किया है। राजस्थान में ही पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए कितने जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 25,000 जन औषधि केंद्र जो है वो खोलने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास योजना की घोषणा जो है वह झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहां पर शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम जो है वह कन्नौज के अंदर शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कन्नौज वही शहर है जिसे आप इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खुलेगा? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है वह तमिलनाडु के अंदर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो जॉर्ज लेडली पुरस्कार है वह राज चिट्टी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वासरने व अमरजीत सिंह इन दोनों को ही नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो भूजल को संरक्षण करने के लिए चेक डैम बनाने का फैसला जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? तो दुनिया का जो पहला 3D रॉकेट है वह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर है इसका उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस डाकघर को कुल मिलाकर 43 दिनों के अंदर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो इस ऐप का नाम है फ्लड वॉच। ऑप्शन नंबर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमित शाह। अमित शाह के द्वारा ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही रतन टाटा जी को भारत का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हंगरी के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो नाविकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा समुद्र नामक ऐप की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है?
तो ये जो मैटी केले हैं ये कन्याकुमारी के बड़े प्रसिद्ध केले हो जाते हैं और इन्हें ही हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर का बड़ा फेमस गार्डन है, इसे ही हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नोक का निधन हो चुका है? तो जॉन वार्नोक जो है ये अडोब कंपनी के सह संस्थापक थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को हाल ही में स्पेन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? तो इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की हाल ही में राजधानी जकार्ता जो है वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। इंडोनेशिया में ही आपको पता होगा एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बीपीसीएल के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी को बना लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? तो लूना 25 जो है यह रूस का एक अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मैं आपको पहले भी कुछ फैक्ट बताकर चला था और अब भी बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले भी उत्तर प्रदेश में ही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ही भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश ने ही निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को अपना कच्चा तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब एमिराट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने वाली है? तो मंदिर संग्रहालय अयोध्या के अंदर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं नीलकंठ मिश्रा। और यूआईडीएआई की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा के ऊपर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत चौथे नंबर का देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे पहले नंबर का देश कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर है यूएसए का, सेकंड है चीन का और थर्ड हो जाता है रूस का। इसके बाद चौथा नंबर जो है वो भारत का बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो चंद्रमा के जो साउथ पोल है अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है वो पहले नंबर का देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रेया थिवेसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रेया थिवेसिन जो है ये हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंबोडिया के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है हुन मानेट। में किसे स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो स्मार्ट इमोबिलिटी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मनोज कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो यह बैठक जो है वह भारत व बांग्लादेश के बीच आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है शिहान शौकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंदर शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी?
तो वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इस सड़क का निर्माण लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो 33 खेलो इंडिया जो केंद्र हैं, इनका उद्घाटन जो है वो राजस्थान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेजस ने कहाँ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो केरल का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है वह तिरुवनंतपुरम के अंदर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CR राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सभी जानते होंगे CR राव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 के अंदर पंजाब राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर भी इंदौर को ही शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने अगस्त 2023 मंथ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण और चर्चित करंट अफेयर को एक साथ कवर कर लिया है। अब अगस्त 2023 के करंट अफेयर को लेकर आपको निश्चित हो जाना है। आपके एग्जाम में अगस्त 2023 से बनने वाला कोई भी करंट अफेयर इस वीडियो से आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।